बच्चों, मैं हूं गजाला और आपका स्वागत है मेरे चैनल जी नॉलेज स्टूडियो में। बच्चों, हमारे ग्रामर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अभी हम आज के वीडियो में हमारे देखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और इट इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें बेसिकली 3 डिग्री होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और हम इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर हमें एक डिग्री में एडजेक्टिव दिया होगा तो हम उसको दूसरे 2 डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करना होगा, ये सब हम आज के हमारे वीडियो में कवर करेंगे। बट बच्चों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। Now, first of all, हम देखते हैं what is adjective. An adjective is a word that describes or modify a noun or pronoun. We know that. हमने ये हमारे लास्ट वाले वीडियो में देखा है कि adjective एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है या उसको मॉडिफाई करता है। नाउ फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? इट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। इट इज सिंपली यूज टू डिस्क्राइब अ प्रॉपर्टी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है और ये सिंपली कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता है। ये काय के लिए यूज होता है? इट इज बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब अ प्रॉपर्टी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स नाउन और प्रोनाउन की किसी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए ये फॉर्म यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट रन फास्ट। फॉर यहाँ पे क्या है? इट इज सिंपली दिस सेंटेंस गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट कैट क्या है, वो फास्टली रन कर सकती है। यहाँ पे हाँ, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ कैट की प्रॉपर्टी, कैट का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे बताई जा रही है यूजिंग फास्ट एज अ एडजेक्टिव। नाउ द सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज कंपैरेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वन थिंग इन कंपैरिजन टू अनदर थिंग। मींस बिटवीन टू थिंग्स, एक वन थिंग की प्रॉपर्टी अनदर थिंग की प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करने के लिए दिस डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड। मींस कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड मींस बिटवीन दो चीज़ों के बीच में हमें जब कंपैरिजन करना होता है, एग्जैक्टली टू थिंग्स के बीच में हमें जब कंपैरिजन करना होता है तो हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कैट रन्स फास्टर देन डॉग्स। तो यहाँ पे क्या है? कैट एंड डॉग, ये दोनों की स्पीड में कंपैरिजन हो रहा है। स्पीड इज द एडजेक्टिव ऑफ these are the nouns and speed is their adjective. So इन दोनों की स्पीड में कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे हमने ये डिग्री यूज की है, कंपैरेटिव डिग्री यूज की है। एंड जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो फास्टर देन ये वर्ड हम यूज करते हैं। हमको क्या करना होता है? जो सेकंड डिग्री होती है एडजेक्टिव की, वो यूज करने के बाद देन ये वर्ड यूज करना होता है। तो ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको आगे वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। नाउ थर्ड टाइप ऑफ डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री। It is used to show characteristics or property of one thing in comparison to many things. Means superlative degree की यूज होती है, एक थिंग को हमको बहुत सारी चीजों से कंपेयर करना होता है, then at that time we use superlative degree. Comparative degree is used to compare between two things, और superlative degree is used to for comparison between many things. वन थिंग को हमको बहुत सारी चीजों से कंपेयर करना होता है, at that time we use superlative degree. For example, the cat runs fastest of all animals. मीन्स कैट और ऑल एनिमल्स के बीच में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑल एनिमल्स मीन मोर देन वन एनिमल। यहाँ पे हम इनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फास्ट का जो थर्ड फॉर्म है फास्ट एडजेक्टिव का, ये यूज कर रहे हैं, फास्टेस्ट। नाउ अब यहाँ पे मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिए हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलरेडी इन द पॉजिटिव फॉर्म्स, पॉजिटिव डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट एडजेक्टिव इज फास्ट। तो एवरी एडजेक्टिव, जब नॉर्मली मोस्ट एडजेक्टिव्स को हम क्या करते हैं, जब उसको पॉजिटिव डिग्री में से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसके एंडिंग में हम ER ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री कन्वर्जन हो जाएगा इसका। एंड जब हम उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके आगे EST लगाते हैं, तो वो सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ना पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। उसके बाद में रिच, रिचर, रिचेस्ट। नेक्स्ट इज थिक, थिकर, थिकेस्ट। नेक्स्ट इज स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। एंड लास्ट इज ओल्ड, ओल्डर,
ओल्डेस्ट। इस तरह से मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम जब हम उनको कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको सिंपली उनके आगे ER लगाते हैं, एंड देन व्हेन वी कन्वर्ट देम टू सुपरलेटिव डिग्री वी पुट EST ऑन इन द एंड ऑफ देयर spellings, so it will be in the superlative form. Now we will see some rules for conversion of adjective from positive degree to superlative comparative degree and then superlative degree. तो फर्स्ट रूल क्या है, इफ द लास्ट अल्फाबेट इज E, then in comparative degree we will put only R, not ER, we will put only R because E is already there in the spelling, and in the superlative degree we will put ST, not EST because E is already there. For example, large, large का क्या होगा, larger and largest means R and ST. Now fine, finer, finest. White, whiter, whitest. Simple, simpler, simplest. These are the some examples for this rule. Now the second rule is if the last alphabet is consonant, means spelling में जो word है adjective में last alphabet is a consonant and before it there is a vowel, means consonant के exactly before एक vowel है, then double the last alphabet before putting ER or EST in the superlative comparative and superlative degree. means जब last alphabet क्या होगा, अल्फाबेट कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट के एग्जैक्टली बिफोर क्या होगा, वहाँ पे एक वोवेल होगा, तो हमें क्या करना है, उसको सुपरलेटिव और कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में उसको जब ER एंड EST लगाते हैं, वो लगाने से पहले हमको जो लास्ट अल्फाबेट है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, उसको डबल करना होगा स्पेलिंग में. फॉर एग्जाम्पल बिग, यहाँ पे हमने क्या किया, बिग क्या, यहाँ पे ये दिस इज वोवेल एंड दिस इज कॉन्सोनेंट. हमको पता है वोवेल किसे कहते हैं, I, A, E, I, O, U, ये जो 5 अल्फाबेट्स है ABCD में, इसको कहते हैं वोवेल्स एंड द रिमेनिंग अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे यहाँ पे बिग में क्या है, ये लास्ट वाला G है, मीन्स इट इज अ कॉन्सोनेंट, और उसके पहले यहाँ पे क्या है, I है, दिस इज अ वोवेल. तो जब हम इसको कंपेरेटिव डिग्री में डालेंगे तो क्या करेंगे, हम G को डबल कर देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल पुट ER. In superlative degree we will double the G and after that we will put EST. Similarly hot, hotter, hottest. Thin, thinner, thinnest. Fat, fatter, fattest. Sad, sadder, saddest. So these are example for second rule. Now the third rule is if the last alphabet is Y, then in comparative degree replace Y by IER. एंड इन सुपरलेटिव डिग्री रिप्लेस Y बाय IEST. मीन्स अगर हमारे अल्फाबेट, हमारा जो एडजेक्टिव है उसका लास्ट अल्फाबेट Y होगा, तो इन कंपेरेटिव डिग्री हम क्या करेंगे, उसको IER से रिप्लेस करेंगे Y को, एंड इन सुपरलेटिव डिग्री वी विल रिप्लेस इट बाय IEST. फॉर एग्जाम्पल लवली, यहाँ पे लास्ट अल्फाबेट इज Y, so we will replace it by IER. in comparative degree it will become lovelier, and in superlative degree it will become loveliest. Dirty, dirtier, dirtiest. Easy, easier, easiest. Lazy, lazier, laziest. Funny, funnier, funniest. So these are the examples of example regarding to rule. Now the fourth rule is in some cases we need to put more in comparative degree and most in the superlative degree before the adjective. Means in some cases हम उसको उस word को ER या EST या IER या IEST यूज नहीं कर सकते कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए. इन दैट केसेस वी यूज मोर एंड मोस्ट इन द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बिफोर दैट एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, मोर इंटेलिजेंट इन कंपेरेटिव डिग्री एंड मोस्ट इंटेलिजेंट इन सुपरलेटिव डिग्री. Now important, more important in comparative degree and most important in superlative degree. Reliable, more reliable in comparative degree and most reliable in superlative degree. Precious, more precious in comparative degree and most precious in superlative degree. Like this और कुछ examples है जिसमें हमें more and most use करना होता है. Now rule fifth is in there are some words जिसमें क्या होता है, पूरी spelling ही change हो जाती है जब हम comparative degree and superlative degree में उसको conversion करते हैं, तो the whole spelling of the word is changed. That is the rule fifth. For example, good, good will become better in comparative degree and best in the superlative degree. Bad will become worse in the comparative degree and worst in the superlative degree. Little will become less in the comparative degree and least in the superlative degree. Many will become more in the comparative degree and most in the superlative degree. These are the some of the examples.
Now we will see some examples of this degree of comparison. For number one, Einstein was the most intelligent scientist in the world. यहाँ पे ये जो दो words हैं most and intelligent, ये intelligent is a adjective and most. This word shows this sentence is in the superlative degree. Now second one is he is as rich as his friend. Rich, this is the adjective और ये adjective क्या है अपने first form में है, तो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस कौन सी डिग्री का हो गया, दिस इज पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस. नाउ थर्ड वन इज शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर. मोर एंड देन ये दो वर्ड्स हमें क्या आइडेंटिफाई कराते हैं कि दिस सेंटेंस इज इन द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. तो बच्चों आज के हमारे वीडियो में हमने देखा अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू प्रिपेयर एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन, वर्ब्स एंड अदर एडजेक्टिव्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड.